हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट मेक्स यू राइट जे कैंडिडेट। क्या क्या क्वालिटीज या क्या क्या बातें हम अपने अंदर देखें कि हम एक राइट जे कैंडिडेट कहलाएं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इट्स अ वेरी शॉर्ट सेशन। तो सबसे पहली बात ये है कि बेटा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन बेसिक्स। आपके बेसिक्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही क्लास 11th में आप मूव करते हैं, तो क्लास 11th में जब आप मूव करते हैं तो 10th और 9th के जो आपके बेसिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है या आपको लगता है कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, थोड़े फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आते हैं, केमिस्ट्री बेसिक, एपी जीपी क्वाड्रेटिक, अगर ये आपको आती है तो कहीं ना कहीं काफी हेल्प मिलेगी आपको जेई प्रिपरेशन करने में। शुरुआत आपका बहुत अच्छा होगा, स्टार्ट आपका बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। देखिए, आईआईटी इज नॉट अ डिफिकल्ट एग्जामिनेशन बट इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। जो बच्चा इस डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन को समझ लेगा या डिकोड कर लेगा वही जीतेगा। और इसको डिकोड करने का तरीका क्या है? यू शुड बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू शुड हैव द करेज, मतलब करेज कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करूंगा बहुत ज्यादा। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे, उतना ही आप एक्सपोज होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ, उतने ही ज्यादा अच्छे से आप जेई के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट बात क्या है? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ओवर रोट लर्निंग। कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए, अब तक आप क्या कर रहे थे? कई चीजें आप बगअप कर रहे थे और आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि यार मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। बट क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। यहां पे जेई के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। यानी कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट का यूज क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट लाइक मगिंग अप द थिंग्स। यहां जेई में इससे काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज स्पीड एंड एक्यूरेसी। देखिए, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, स्पीड इज द फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका स्पीड इंप्रूव होगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी सही कब होगी? एक्यूरेसी सही होती है जब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, मुझे ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आता है या मैंने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी, एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी। दैट इज अ मस्ट फैक्टर। देखिए, जेई मींस की अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो वहां पे स्पीड मैटर करती है, पर जेई एडवांस की बात करें तो वहां एक्यूरेसी मैटर करती है। नेक्स्ट, मेंटल टफनेस एंड परसिवरेंस। यू शुड बी वेरी टफ। आपको मेंटली बहुत टफ होना पड़ेगा क्योंकि जेई की एक जर्नी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको फेलियर्स भी देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब आपको ऐसा रहना पड़ेगा, वियर योर फेलियर एज अ बैज ऑफ ऑनर बिकॉज फेलियर इज द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। आपको ये मानना पड़ेगा कि कई बार आप अप जाएंगे, कई बार आप डाउन होंगे। इसमें अप्स एंड डाउन्स की बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आपको इस जर्नी में। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपको मेंटली बहुत टफ होना पड़ेगा और किसी भी काम को या किसी भी गोल को आप किसी भी टाइम टेबल को या जो भी आप स्केड्यूल बनाते हैं उसका परसिवरेंस आपको आना चाहिए। राइट, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट बात, क्लियर मोटिवेशन एंड गोल्स। अब गोल्स और मोटिवेशंस की बात करें तो यहां पे आपको जैसे वीकली गोल आपने सेट किया, डेली गोल आपने सेट किया, तो इस तरह से अगर गोल्स को या खुद को देखा, क्या होता है कि जब हम मोटिवेट, हमें क्या होता है कि बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ते हैं खुद को मोटिवेट करने के लिए। पर मेरा मानना है कि इफ यू आर अ जेई एस्पिरेंट, अगर आप जेई एस्पिरेंट, आपको लगता है कि मैं एक जेई एस्पिरेंट हूं, तो आपको मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन होगा। सेल्फ मोटिवेशन इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। अगर आपको इनर मोटिवेशन नहीं है जेई करने के लिए तो यू आर नॉट द राइट कैंडिडेट टू क्रैक जेई। राइट, नेक्स्ट बात करें कमिटमेंट टू हार्डवर्क। अब हार्डवर्क भी ऐसा नहीं कि आप हार्डवर्क करे जा रहे हैं और 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 14 आवर्स यू आर स्टडिंग। दैट्स नॉट लाइक। यू शुड हैव द करेज टू डू स्मार्ट हार्डवर्क, है ना। हार्डवर्क और स्मार्ट हार्डवर्क में डिफरेंस होता है। पढ़ते बहुत सारे बच्चे बुक्स को लेके बैठे रहते दिन भर, दे आर स्टडिंग 14 आवर्स 15 आवर्स, पर ऐसा नहीं है। अगर आप स्मार्टली पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कि व्हाट आर बेनिफिशियल फॉर मी, कौन सी बुक, कौन सा मॉड्यूल, कौन से क्वेश्चंस मुझे करने हैं, अगर आप उसको सही तरीके से करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी द राइट जी कैंडिडेट। नेक्स्ट अगर बात करें एनालिटिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि क्या होता है कि जेई एडवांस की अगर बात करें तो वहां पे क्वेश्चंस जो होंगे वो देखने को मिलेंगे आपको नए। और वो नए क्वेश्चंस आप कब सॉल्व कर पाएंगे? जब आपके एनालिटिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छे होंगे। वो कैसे होंगे? वो प्रैक्टिस से ही होंगे। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में कोई सीख जाएगा। रेगुलर कंसिस्टेंट रह के आपको उस चीज को सीखना पड़ेगा। एक दिन में एक सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे डेली, तब जाके उस लेवल पे आप पहुंच पाएंगे कि जे एडवांस के क्वेश्चन की जो लैंग्वेज दी है उसको आप डिकोड कर पाएंगे और साथ के साथ उसको सोच पाएंगे और सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर
टू मेक यू अ राइट जे कैंडिडेट कि एनालिटिक थिंकिंग आपकी बहुत अच्छी है कि नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अच्छे हैं या नहीं है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। देखिए वीक हैं तो उस पर आप काम कीजिए, अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो डेफिनेटली आप उसमें अच्छा करके दिखाएंगे। पर जो भी आपकी वीकनेस, आपको पता लगता है कि मेरी वीकनेस क्या है, कि मैं यहाँ पे वीक हूं, आई नीड टू इंप्रूव, ऐसा आप करते हुए आ रहे हैं। भाई ऐसा नहीं होना कि आपने वीकनेस को तो साइड में कर दिया, स्ट्रेंथ पे आप काम कर रहे हैं, नहीं, वो भी जरूरी है। वीकनेस इसलिए सही करना जरूरी है क्योंकि आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होगा उसको इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट, एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर। देखो प्रेशर तो होगा, अगर हम बात करें प्रेशर की तो मेरा कहना है कि आप है ना उसको प्रेशर ना लो, उसको एक तरह से सिचुएशन बोलो कि एक सिचुएशन में आपको दिया गया है, इस सिचुएशन में से आप कैसे निकलते हैं, दैट इज द टास्क, है ना। अगर आप उसको प्रेशर की तरह ले लोगे तो कभी भी उस चीज को अच्छे से आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए उस चीज को सिचुएशन में कन्वर्ट करने की। अगर आप उसको सही तरीके से सिचुएशन में कन्वर्ट कर पाए तो डेफिनेटली यू विल क्रैक इट। नेक्स्ट, अगर हम बात करें फोकस ऑन कंसेप्ट नॉट जस्ट मार्क्स। कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि आपके मार्क्स कम आएंगे, कई बार ऐसा होगा मार्क्स कम आएंगे, आपको लगेगा कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, बट आपको ये बिलीफ होगा, सेल्फ बिलीफ होगा या कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, उसके ऊपर थिंकिंग लेवल हमारे बहुत अच्छे हैं, पर छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से या सिली मिस्टेक की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छा नहीं कर पा रहे। तो देखो सिली मिस्टेक्स को आप फिनिश नहीं कर सकते, वो होगी, थोड़ा बहुत होगी, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस गेम, वो तो होगा। बस इस बात का ध्यान रखिए कि मार्क्स से ज्यादा अगर आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे ना तो दैट इज मस्ट, मार्क्स अपने आप आएंगे आपके और धीरे धीरे वो गलतियां भी आपसे इंप्रूव होगी। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, है ना, इस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो रिफ्लेक्शन तो ये का मतलब आपको अपने आप को देखना आना चाहिए कि मैं कहां पे गलत हूं, वेयर आई एम वीक, वेयर आई एम रॉन्ग, मुझे कहां पे इंप्रूव करने की जरूरत है। सेल्फ असेसमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप टेस्ट दिए, आपको पता है मेरे नंबर कम आ रहे हैं, तो मैं असेसमेंट नहीं करूंगा, मैं अपने नेगेटिव पॉइंट्स को फाइंड आउट नहीं करूंगा, मैं उस पर वर्कआउट नहीं करूंगा, तो नेक्स्ट टेस्ट में उसमें अच्छा परफॉर्म कैसे करूंगा। सेम मिस्टेक्स आई विल डू रिपीटेडली एंड रिपीटेडली। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट द सेल्फ असेसमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गेटिंग माई पॉइंट, दैट विल मेक यू अ राइट जेईई कैंडिडेट। नेक्स्ट इज व्हाट, लेट मी कंक्लूड। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताया, मैंने बताया कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, यू शुड हैव द पावर टू मेंटल प्रेशर आप हैंडल करना जानते हैं कि नहीं जानते, परसिवरेंस आपके अंदर है, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट आपको आता है, एनालिटिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके बहुत अच्छे, सारे पॉइंट्स अगर आपके अंदर है तो यू आर द राइट जेईई कैंडिडेट। नेक्स्ट, बीइंग द राइट जेईई कैंडिडेट इज मोर अबाउट हैविंग द राइट माइंडसेट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है राइट माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है ना कि मुझे जेईई क्रैक करना है, एक अच्छे रैंक से क्रैक करना है, एंड आई विल डेफिनेटली डू इट, आप कर जाओगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना क्लास में कि किसी से पूछा जाता है कि इस क्लास में टॉप कौन करेगा, तो आप एक ही बच्चे के ऊपर पॉइंट आउट करते हो क्योंकि आपको पता है कि वही बच्चा टॉप करेगा, आप तो वहीं पे जंग हार चुके हो। तो इस बात का ध्यान रखिए, आप जंग हारे नहीं हो, आपको तो जीतना है ना, तो खुद पे भरोसा आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, एंड दैट इज राइट माइंडसेट। कंसिस्टेंसी, मैं पहले ही बता चुका हूं, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजीज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। स्ट्रैटेजीज में मैंने बताया कि आप वन डे गोल बना सकते हो, वीकली गोल बना सकते हो, उनको कंप्लीट करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। नेक्स्ट इज देन अबाउट एनी पर्टिकुलर टैलेंट और इनेट एबिलिटी। दिस इज ऑल अबाउट the topic what makes you right JEE candidate. This is all from my side. Thank you so much everyone for patience listening. Have a good day.